Hi guys, welcome to Glad Learning Blog. फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को बड़ा ही शुक्रिया बोलना चाहता हूँ कि आप लोग मेरे वीडियोस को अब देख रहे हैं और लाइक कर रहे हैं और धीरे धीरे करके मेरी रीच बढ़ रही है। अच्छा लग रहा है आपको कि मेरी पर्सनल लाइफ, मेरी प्रोफेशनल लाइफ और जो भी मैं वीडियोस में दिखा रहा हूँ वो आपको पसंद आ रहा है। ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है और एक नए यूट्यूबर में जो मतलब ग्रोथ करना चाहता है उनके लिए ये बहुत ही बेहतरीन बात है। तो आज के इस ब्लॉग में देखिए, मैं तो सुबह सुबह नहा धो के एकदम तैयार हो जाता हूँ, भगवान की भक्ति करता हूँ। तो आज के इस ब्लॉग में हम देखेंगे कि क्या पूजा पाठ, मतलब पूजा पाठ से होता क्या है आखिर। पूजा पाठ से, भगवान की भक्ति से, हनुमान जी की भक्ति से, उनकी कृपा से आखिर क्या प्राप्ति होती है। क्या हमें हनुमान जी की भक्ति या किसी देवी देवता की भक्ति इसलिए करनी चाहिए कि हमें भौतिक जगत की चीजें प्राप्त हो, या हमें इसलिए करना चाहिए क्योंकि हमें सुख चाहिए, हम मेंटली स्टेबल हो सकें। क्योंकि आप जानते हैं ना, जैसे हनुमान जी क्या करते हैं, हनुमान जी का काम है कि अपने भक्त को राम की भक्ति में लगाना। सिंपल है, हनुमान जी का यही काम है। क्योंकि एक श्लोक अब देखा जाए, देखिए किष्किंधा कांड का एक श्लोक अगर देखा जाए, जो कि जिसको सुनते हैं जैसे राम जी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आपको पता है वो श्लोक कौन सा है? किष्किंधा कांड में जब जामवंत जी हनुमान जी को ये याद दिलाते हैं कि तुम्हारा काम, तुम्हारा जो जन्म है, तुम्हारा अवतार है वो राम काज के लिए हुआ है। तो क्या कहते हैं? राम काज ले तव अवतारा, सुनत ही भयहु पर्वताकारा। जैसे ही हनुमान जी को मालूम चलता है कि उनका जन्म राम अवतार, उनका जन्म राम जी के काज के लिए हुआ है, तो वो सुनते ही वो पर्वत के आकार के हो जाते हैं। सोचो, भक्ति में इतना दम है कि जब स्वामी के लिए सोचते ही वो पर्वत के आकार के हो जाते हैं। और हनुमान जी एक ऐसे देवता हैं जिनकी भक्ति मैं सबको कहता हूँ। देखिए, क्योंकि हनुमान जी की भक्ति से बुद्धि विवेक सही रहता है, आपकी बुद्धि काम करने लगती है। जो निगुण होते हैं, जिनको बुद्ध ज्ञान नहीं होता, जो तमस होते हैं, जो मांस मदिरा का सेवन करते हैं, ऐसे कई लोगों को उनको जीवन में हनुमान जी की भक्ति जरूर करनी चाहिए, जिससे कि वो हनुमान जी की भक्ति से उन्हें ज्ञान मिलता है, राम जी मिलते हैं, सीताराम जी का उनको मन में सीताराम जी बसते हैं। तो इस तरह से हनुमान जी की सेवा करनी चाहिए और हनुमान जी की सेवा से बड़ा ही लाभ है। सुंदरकांड की कई चौपाइयां जो मैं रोज डेली पढ़ता हूं, और कुछ जैसे महावीर बिनवउ हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। मतलब मैं ऐसे हनुमान जी की आराधना करता हूं जिनका स्वयं श्री राम गुणगान करते हैं। सोचिए, भगवान राम जिसका स्वयं गुणगान करते हैं, मैं वैसे हनुमान जी की आराधना करता हूं और उनको नमस्ते करता हूं, प्रणाम करता हूं। देखिए, सुंदरकांड, हमारे शास्त्र, हमारे रामायण, ये सब बड़े विचित्र हैं, बड़े ही सुंदर दार्शनिक हैं। अगर इनको जीवन में उतार लिया जाए तो हमें यूट्यूब पे कभी मोटिवेशन सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मोटिवेशन क्या होता है। सब कुछ अचीव हो जाता है राम भक्ति से। बेहतरीन बात है यार। आप सोचिए कि रामायण कितना अद्भुत ग्रंथ है कि कितनी छोटी छोटी बातें। देखिए, जब राम जी को भी एक समय, जो भगवान है, राम जी भगवान है, एग्री करते हैं, राम जी को भी एक समय हनुमान जी की जरूरत पड़ी थी। आपको पता है कब? जब लक्ष्मण जी को मेघनाथ ने बाण मारा था, तब उस समय क्या राम जी चाहते तो उसको प्रकट नहीं कर देते संजीवनी को? लेकिन उन्होंने कहा कि, और कहा क्या उन्होंने, जो पूछा तो कुछ लोग बोले यार बहुत दूर है, कहाँ होगा कहाँ नहीं होगा, पर हमारे हनुमान जी तैयार रहते हैं, हमारे हनुमान जी हमेशा तैयार रहते हैं। तो उन्होंने देखा कि राम जी को मेरी जरूरत है, तो भगवान राम के लिए उन्होंने कहा ठीक है गुरु प्रभु, मैं जाऊंगा और तुरंत चीजें लेके आऊंगा। तो राम जी तुरंत, हनुमान जी तुरंत निकले। और लोग ऐसा कहते हैं कि सागर पे एक लकीर आसमान में जाती दिखी थी उनकी, क्योंकि उनकी गति पवन से भी तेज है। पवन पुत्र हनुमान है ना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। सुने है ना? तो पवन के देव के समान ही उनका बल है
ओके, तो इसीलिए उनका नाम है महाबली हनुमान। महाबली हनुमान उनका नाम है। तो हनुमान जी की आराधना आपको रोज करनी चाहिए। सीताराम सरकार की सेवा में वही लगाएंगे और कोई लगा नहीं सकता। और देखिए, इस संसार में आप जब तक भगवान की सेवा में नहीं लगेंगे तब तक आपका कुछ होना जाना नहीं है, क्योंकि भगवान ही ऐसे हैं जो कुछ मांगते नहीं है, कुछ लेते नहीं है, भगवद गीता में क्या लिखा गया है कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम, मतलब आपके पास कुछ भी नहीं है भगवान के लिए तो एक फूल ही चढ़ा दीजिए, एक पुष्प चढ़ा दीजिए, एक पत्ता ही चढ़ा दीजिए, फल चढ़ा दीजिए, जो आपकी इच्छा हो। देखिए, जैसी जिस भक्त की आर्थिक स्थिति होती है भगवान को वैसे ही वो चीज भगवान उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। समझे, भगवान बड़े ही दयालु हैं। जैसे कहता है ना, राम मेरे हैं मैं राम का। तो राम भक्ति करिए मेंटली, और राम भक्ति में आपको लगना है तो जीवन में एक ही साधन है गुरु, वो है हनुमान जी की आराधना करना। हनुमान जी की आराधना करिए नित्य। जैसे मैं 1.5 साल से, मेरे ख्याल से अक्टूबर से लगभग, मैं अक्टूबर के आसपास मैंने हनुमान जी का हनुमान चालीसा का पाठ स्टार्ट किया था और लगभग 1.5 साल से ऊपर हो गए हैं। आज तक मैंने हनुमान चालीसा का पाठ लगातार कर रहा हूँ। हर एक हनुमान चालीसा का पाठ मैं प्रतिदिन करता हूँ। मैं मंगलवार शनिवार ऐसा कुछ नहीं, मेरे लिए रोज प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ है। अगर मैं कहीं रास्ते में रहता हूँ तो ही ऐसा होगा कि छुट्टी होगी हनुमान चालीसा, नहीं तो हनुमान चालीसा मैं कभी नहीं छोड़ता। ओके, तो देखिए, हनुमान भक्ति करने से आपके दिमाग बढ़ेगा, आपकी बुद्धि बढ़ेगी। और ऐसे ही सुबह सुबह अगर हनुमान जी एक बात कहते हैं, आप जानते होंगे, हनुमान जी कहते हैं जो मेरा नाम सुबह सुबह ले लेता है उसको अन्न नहीं मिलता। अब कुछ लोग सोचते हैं, अरे ऐसा कैसे, हनुमान जी का नाम लेने से अन्न नहीं मिलेगा? तो अन्न ना एक प्रतीक है। हनुमान जी कहते हैं कि हमारा जो नाम ले लेता है उसे अनाज नहीं मिलता। अनाज का यहाँ मतलब है कि उसे आसक्ति, दिन भर आसक्ति, दुर्विचार से दूर रहने की शक्ति मिलेगी अगर मेरा नाम कोई ले ले तो गलती से भी। तो हनुमान जी का नाम लेने से बड़े बड़े काम सिद्ध हो जाते हैं और हनुमान जी बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। कैसे? अगर राम का नाम लेंगे तो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे। क्योंकि देखिए, जामुन जी सीधा ही कहते हैं कि राम काज ले तव अवतारा, सुनत ही भयहु पर्वताकारा, कि आपका जो अवतार है वो राम के काज के लिए, और ये सुनते ही हनुमान जी पर्वत के आकार का हो गए। सुनिए, बचपन में उनकी शक्ति जब ले ली गई थी तो उनको जामुन जी थे जो एक मार्गदर्शक थे जिन्होंने उनको याद दिलाया। तो इस राम जी के बारे में जैसे सुने उनका रोम रोम खड़ा हो गया और पर्वत के आकार के हो गए। तो ये है राम भक्ति, और ऐसे राम भक्त को हमारा कोटि कोटि प्रणाम। और आप हनुमान जी की पूजा करिए। आप स्टूडेंट हैं, आप हाउसवाइफ हैं, आप कोई भी, आप काम करते हैं, आप कॉलेज जाते हैं, आप कोई भी कैसे भी हनुमान भक्ति कर सकता है। उसमें कोई भी दो राय नहीं है कि हनुमान भक्ति ऐसे होगी, हनुमान भक्ति ऐसे होगी। हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करने से आपको कोई ग्रंथ पढ़ने की जरूरत नहीं, कोई सिद्धि की जरूरत नहीं है, कोई। और देखिए, निष्काम भक्ति हमेशा सिद्ध होती है। आप काम के लिए भगवान को याद करेंगे तो भगवान भी आपको काम के लिए ही याद करेंगे। पहले आपको भगवान को ये दिखाना होगा कि नहीं, हम उस लायक हैं गुरु, हम उस लायक हैं प्रभु। तो प्रभु आपको कभी नहीं छोड़ेंगे और प्रभु आपके साथ साथ ही हर जगह चलेंगे। ओके, तो हनुमान जी की भक्ति करिए, जीवन में आनंद रहिए, सुख लाइए और अपने परिजनों का ध्यान रखिए। जीवन में परिजन ही सब कुछ है, जीवन में परिजन ही सुख है, हमारे साथ रहने वाले लोग ही सब कुछ है। नहीं तो जीवन में है क्या? लोग अकेले रहना तो सबके लिए आसान है। अकेले रहना, खाना पीना, उड़ना, अपने लिए सुख सुविधाओं का बनाना, ये सब तो बहुत ही आसान है। ये सब तो दुनिया में बहुत लोग कर रहे हैं। पर जो लोग परिवार को लेके चलते हैं, उनके सुख में अपना सुख देखते हैं, सहते हुए जीवन को भगवान की भक्ति के साथ, आनंद जीवन के साथ चलते हैं, उन्हीं को एक दिन एक परिपक्व शरीर और जब ये छोड़ते हैं शरीर को तो उन्हें भगवान के धाम, श्री साकेत धाम, श्री वृंदावन धाम, श्री वैकुंठ धाम और श्री शिवलोक में ही स्थान मिलता है। वो अन्यथा नीचे नहीं आते हैं। न तो उनको यमराज छूते हैं, न तो उनको कोई बुरी शक्ति छू पाती है। तो भगवान का नाम ले, श्री हनुमान जी की आराधना करें, श्री राम की भक्ति करें, नियमित अयोध्या जाएं
और जो भी अपने पास मंदिर हो, अगर अपने घर में ही मंदिर हो तो बहुत अच्छी बात है, उसमें नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करें और लोगों को हनुमान चालीसा सुनाएं। और जहां रहें अपने जेब में एक छोटी सी पॉकेट हनुमान चालीसा रखें। देखिए कैसे आपके सारे काम सिद्ध होते हैं। देखिए मुसीबत जीवन में लाख आएंगी, लेकिन अगर हनुमान जी आपके साथ हैं तो आपके सारे कार्य एक चुटकियों में सिद्ध होंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। ओके, सो आज के इस ब्लॉग में बस इतना ही। फिर मिलेंगे किसी और ब्लॉग में कल परसों। अब देखिए मैंने एक शेड्यूल बनाया, मैं आपको बता देता हूं। मैं मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को हर अल्टरनेट डे में एक वीडियो डालूंगा। 110% कहीं ही रहूंगा, अपना एक जनरल वीडियो इन तीनों दिनों में एक दिन जरूर डालूंगा। ओके, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, और मिलते रहिए। हनुमान भक्ति में ध्यान रखिए और जीवन को जीते रहिए। यही मेरी मनोकामना है और यही मेरी इच्छा है। थैंक यू वेरी मच। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि ये नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे और जीवन में खुश रहे, आनंद रहे। जय हिंद, जय भारत, जय हनुमान।